दोस्तों, अपने गार्डन को कीटों से मुक्त रखने के लिए, पेड़ पौधों को फंगस वगैरह से सुरक्षित रखने के लिए और जो गमले में मिट्टी है उसको फंगस और कीटों से बचाने के लिए अक्सर नीम खली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नीम की खली जो होती है ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल होने के साथ साथ नाइट्रोजन से भी भरपूर होती है। इससे पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल आपके गार्डन में अमृत के समान है? क्योंकि नीम की जो पत्तियां होती हैं ये भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल होती हैं। नीम की खली जो होती है उसका इस्तेमाल आप सिर्फ मिट्टी में मिला करके कर सकते हैं, लेकिन जो ये नीम की पत्तियां होती हैं इसका इस्तेमाल आप मिट्टी में भी मिलाकर कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा कीटनाशक बना करके भी कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का जब कीटनाशक बनता है तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। अगर एक बार इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो 1 महीने तक तो कम से कम आपके पौधों पर किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं आते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियों में जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल से ही बहुत सारे कीड़े दूर भागते हैं और जो होते हैं वो मर जाते हैं। पेड़ पौधों के लिए और मनुष्यों के लिए तो नीम की पत्तियां जहरीली नहीं है, लेकिन कीटों के लिए जहरीली है और कीटों को ये नष्ट कर देती है। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किस किस तरीके से करना है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो पर बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके, और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, नीम की पत्तियों को आप सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ताज़ी हरी नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर इसका कीटनाशक बनाना है तो आपको क्या करना है कि ताज़ी हरी नीम की पत्तियों को तोड़ कर ले आएँ और ठीक तरीके से इसको वॉश कर लें, जिससे कि इसमें जर्म्स वगैरह ना रह जाएँ, धूल मिट्टी निकल जाए। और इसको वॉश करने के बाद मिक्सर जार में डालकर इसके डंठल निकाल लेना है। पत्तियों को मिक्सर जार में डालकर और इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर ग्राइंड कर लें। इसके बाद इसको बारीक कपड़े से छान लें, दबा-दबा कर इसका रस निकाल लें। अगर आपके पास 100 ml रस निकला है तो आप इसमें 1 लीटर पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट करें, फिर अपने पौधे पर स्प्रे बोतल में भरकर इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही आपके पौधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसका इस्तेमाल आप स्प्रे बोतल में भरकर पूरे पौधे पर करें 1 महीने में 1 बार। निश्चित रूप से अगर आपके पौधे में किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक हुआ है, मिलीबग्स हैं, स्पाइडर माइट्स है, एफिड्स है, कोई भी कीड़े हैं तो ये नष्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं लगे हैं तो आपके पौधे पर कीड़े आएंगे ही नहीं। और साथ में ही जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नीम की पत्तियों में भी बहुत अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो पत्तियों के माध्यम से जब आप पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से भी पौधा पोषक तत्वों को भी ग्रहण कर लेगा और आपके पौधे को हरा भरा रखेगा। जब आप इसको छानते हैं और रस जब निकल जाता है तो इसमें सूखी पत्तियां, मतलब कि जो लुगदी टाइप का निकलता है, इसको भी आपको फेंकना नहीं है। इसको आप गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, नीचे जड़ों में दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पौधों में फर्टिलाइजर का काम करेगा और इस कीड़ों मकोड़ों से भी आपके गमले की जो मिट्टी है सुरक्षित रहेगी। और दूसरा तरीका है कि आप नीम की पत्तियों को सुखा लें, तोड़कर ठीक से सुखा लें धो के, और उसके बाद जब ये पत्तियां कुरकुरी हो जाएं एकदम क्रश करने लायक, तो हाथों से ही ऐसे आप क्रश कर लें और क्रश करके आप इसको रख लें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप अपने पौधे में 1-2 मुट्ठी 3 मुट्ठी डाल सकते हैं, अपने गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं या मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि गमले की जो मिट्टी है वो भी पूर्ण स्वस्थ रहेगी, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहेगी, फंगस नहीं लगने पाएंगे। और जब मिट्टी आपकी स्वस्थ रहेगी, मिट्टी के माध्यम से पौधे में भी इसका असर जाएगा तो आपका पौधा भी पूर्ण स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।